जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इंदौर संगत के सभी सत्संगी भाई और बहनें, आप सबको बड़े प्यार से प्रेम भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक के मुखारविंद से अभी जो आपने सत्संग सुना उसका वर्णन तो नहीं हो सकता, फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मालिक की दया कृपा से। आप यहाँ पर इस देश में, यह देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है। और काल ने ऐसी रचना बना दी कि किसी को यह भी पता नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। खाली संसार, स्वार्थ और मान सम्मान के पीछे पड़ कर के लोगों ने अपने आप को मिट्टी पलोत कर दिया। इस देश में जैसे आप कुछ भी कर लो तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने दोपहर में कहा था कि अगर आप भजन करना चाहते हो, सुमिरन करना चाहते, ध्यान करना चाहते, तो आप बंधे हो। बंधा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो आप कहोगे कैसे बंधे है, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कई तत्वों का बंधन है और यह तत्व तुमको अपने तरफ खींचते हैं। मान लो आप सुमिरन में बैठ गए, तय कर लिया कि मैं सुमिरन पक्का करूँगा। थोड़ी देर हो गई तो आपको प्यास लगी, तो आपको वहाँ से उठना ही पड़ेगा। ऐसे ये जो तत्व है ये आपके ऊपर भ्रम पैदा करते हैं, आपके अंदर में शंका पैदा करते हैं और भूल भरम में डाल करके यही रोकते हैं। कहा जाता है कि त्याग तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता। बात 100% बराबर है, पर यह बड़ी कठिन नज़र आ रही है। कोई व्यक्ति अपने परिवार का त्याग नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अपने धन दौलत का त्याग नहीं कर सकता,
ये सारी चीज़ें जो आपको मिली है इसको आप त्याग नहीं सकते, और जब तक इसको नहीं त्यागते तब तक आप अंतर में चल नहीं सकते। तो आप कहोगे आज तो ये आप अलग ही सुना रहे हो, ध्यान से सुनो। ये चीज़ें त्यागने का अधिकार आपको जब होता है जब वो तुम्हारे खुद की हो, और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे त्यागने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो आपने अगर ये ठान लिया कि मेरे पास में जो है वो सब गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें त्यागने की ही ज़रूरत नहीं है। इस बात को कहते हैं त्याग का ही त्याग किया। लोग तो चीज़ों का त्याग करते हैं, लेकिन तुम ये त्याग करो कि मेरा कुछ नहीं। त्याग का ही त्याग किया, क्रियामान का बीज ही नष्ट किया। और ये जो सारा खेल कर्मों पे आधारित है, तो क्रियामान कर्म जब बनते हैं तो उसका प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध भुगतने के लिए जन्म मिलता है। तो अगर क्रियामान के बीज ही नष्ट कर दिए तो ना प्रारब्ध बनेगा ना कुछ बनेगा। यह ज़रा अटपटी बात है, हो सकता है तो कल के कार्यक्रम में इसको खोल करके बता दूँगा। अभी आज को मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये सारे जितने मंडल स्वामी जी ने अभी आपको बताए, तो पहले इस धरती पर कुछ भी नहीं था, न चाँद न सूरज, न पेड़ न पौधे, न नदी न नाला, न गुरु न चेला, और न ही निरंजन, कुछ भी नहीं था। तो प्रथम पुरुष तो आप अकेले, प्रथम पुरुष आप अकेला, वहाँ पे नहीं था किसका मेला, नहीं था गुरु नहीं था चेला। तो ऐसा सभी ब्रह्ममय था। तो सत्पुरुष की मौज हुई और उनके मुख से आवाज़ निकली, इतने जोर की आवाज़ कि आज का कोई एटम बम, हाइड्रोजन बम, अणुबम आवाज़ नहीं कर सकता, इतने जोर की आवाज़। और उस आवाज़ से लहरें पैदा हुई, और उन लहरों पर स्थान निर्माण हुए, तो 16 स्थान प्रकट हुए। उन स्थानों पर यह महापुरुष ईश्वर, जिन्हें अनामी कह रहे हो, सत्पुरुष कह रहे हो, इन्होंने 16 ब्रह्म को प्रस्थापित कर दिया। इसे 16 ब्रह्म भी कहते हैं और 16 सूत्र भी कहते हैं। धीरे धीरे जीवों को एक एक स्थान पर ला ला करके पहले तो महाकाल पुरुष के देश में रोका, फिर पार ब्रह्म में रोका, फिर ब्रह्म स्थान पर रोका। तो उनके जो छोटे पुत्र, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की, और तपस्या के बल पर मालिक को खुश किया। मालिक ने पूछा क्या चाहते हो, तो कहा कि हमें भी छोटा सा राज दे दो। ईश्वर ने तपस्या से खुश होकर के मसाला दे दिया।
मसाला सब्जी का नहीं, तत्वों का मसाला दे दिया। ईश्वर रचना करने लगे, पुतले बनाए गए, पर ना हिलते थे ना डोलते थे। फिर दोबारा तपस्या की तो सत्पुरुष ने पूछा, आप क्या चाहते हो? कहा कि मालिक, एक छोटा सा जीव का भंडार दे दो, छोटा सा। तो मालिक ने खुश होकर के ये जो आज धरती पर सारे जीव, कीटाणु, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ये जीव उसको दे दिया और कहा, इनको हिफाजत से रखना, इनको तकलीफ मत देना। ईश्वर ने कहा, हम इनको तकलीफ नहीं देंगे। फिर जीवों को जब नीचे उतारा गया तो जो आपको 5 नाम दिए हैं, उसके नीचे एक झंझरी द्वीप है। वो झंझरी द्वीप से अनहद शब्द प्रकट हुआ। माया और अनहद, इन्होंने रचना बनाना शुरू कर दी। तो ये सारी रचना बनी। तो इसमें खाली माया का खेल है, बाकी कुछ नहीं। मन और इच्छाओं का जोश है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कहा जाता है, सतयोगी सभी ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे भव प्राणी। सतयुग में सारे जीव ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, हरि का भजन करते थे और अपने देश वापस चले जाते थे। ईश्वर ने देखा ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। तो ईश्वर ने ब्रह्मा को आदेश दिया, ब्रह्मा जी, आप मिथुन सृष्टि बनाओ। पहले नीरी सृष्टि थी, यानी देखने से गर्भ धारणा होती थी। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझे इसका ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मा को मानव तन दे करके, उस शरीर में नहीं, मानव तन दे करके साधना में बिठाए। कई युग बीत गए। फिर बाद में ऊपर से आवाज़ आने लगी। ब्रह्मा जी लिखते चले गए। 4 वेदों का निर्माण हुआ। इसके पहले वेद नहीं थे। 4 वेदों का निर्माण हुआ। वेद 4 है, पर उसके खंड है 3। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो यह सारा 1 लाख श्लोकों में लिखा। 1 लाख श्लोकों में लिख करके आगे लिख दिया नेति नेति, यानी इतना ही नहीं, आगे कुछ है, मैंने देखा नहीं। तो 80,000 श्लोक कर्म कांड के आपको फंसाने के लिए, ये करो, वो करो, वो करो, त्याग करो, तपस्या करो, बाल रखो, दाढ़ी बढ़ाओ। ये 80,000 श्लोक कर्म कांड के, 16,000 श्लोक उपासना कांड के और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड के लिखकर बंद कर दिया। तो ये जो बनाया, सारे सृष्टि के ऊपर डंडोरा पिटा गया कि जो वेद मर्यादा को तोड़ेगा वो अपराधी होगा।
वेदों के बंधन में बंद कर दिए और अपराधी होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो जेल खाने की ज़रूरत पड़ी, तो जेल खाना बनाया गया।